ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के तहत विदेशी कंपनी भारत छोड़ो कार्यक्रम किया गया। अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में इटावा में ऑपरेशन सिंदूर के तहत शंखनाद कार्यक्रम किया गया। स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के तहत विदेशी भगाओ देश बचाओ कार्यक्रम किया गया। समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि अपने घर परिवार व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। चाइनीज, तुर्की, अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है, जिसका सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास भी करेंगे। विश्व पटल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार के प्रयत्न करेंगे, तो वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन का बहिष्कार करेंगे। स्वदेशी उत्पादन का प्रयोग करें। यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, औषधि, टूथपेस्ट, दाढ़ी का साबुन, आइसक्रीम, खाद्य तेल पदार्थ, चाय, कॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, विद्युत उपकरण, लेखन सामग्री, जूते, चप्पल, पोल, इस ऐसे कई अन्य विदेशी उपकरण हैं जिनको पूरी तरह से बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया है। लोगों को ये जानकारी भी दी गई है कि कभी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पादन न करें। आज आप कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? ये कार्यक्रम जो है स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित था। राष्ट्रीय स्तर पर आज शंखनाद कार्यक्रम है, विदेशी कंपनी भारत छोड़ो। हमारे 70 साल में आज़ादी के बाद से आज तक हम लोग ये नहीं जानते हैं कि सवेरे हम कौन सा पेस्ट करते हैं, कौन सा साबुन यूज करते हैं, वो देसी है कि विदेशी। जैसा हमें टीवी ने प्रचार किया, पूर्व सरकारों ने विदेशी को बढ़ावा देने के लिए जो अनुबंध किए, उसका जो असर पड़ा है कि आज हम छोटे छोटे कामों में भी विदेशी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जबकि हमारे यहाँ के कमाई किए हुए जो लाभ पा रहे हैं देश, वो अभी ऑपरेशन सिंदूर में छोटे छोटे देशों ने, जिनकी कुछ भी हिम्मत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, पाकिस्तान जैसे देश की मदद की और उस पैसे की आमदनी से जो पैसे आए उससे उन्होंने आतंकवाद बढ़ाया, हथियार दिए पाकिस्तान को। अब हमारा यह है कि स्वदेशी हमें अपनाना है, घर घर प्रचार प्रसार भी करना है। पत्रक हमारे यहाँ छपे हैं जिनकी संख्या लाखों में है। हम घर घर जाकर वो पत्रक बांटेंगे। घर में महिलाओं को पता चले कि क्या सामान स्वदेशी है, क्या विदेशी है। सवेरे हम सो के उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, जूते पहनते हैं। यहाँ तक कि जो हिंदी आज हमारे महाराष्ट्र, तमिलनाडु में विवाद का केंद्र बन गई है, पहचान खो रही है। हम ना पीएचडी किए हैं, ना हम डॉक्टर हैं, उसके बाद भी हम इंग्लिश में साइन करते हैं। उस हिंदी को हम व्यावहारिकता में लाना है, स्वदेशी को बढ़ाना है। यदि हम अपने 5 सवेरे के जो कार्यक्रम हैं, नहाना धोना, कपड़े पहनना, दस्तखत करना हिंदी में, अगर इतना ही करेंगे तो विदेशी कंपनियों के व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इतने में विदेशी कंपनियां लौट लौट, यही संकल्प लिया गया। अच्छा, देखा जा रहा है जैसे आपने इटावा जनपद में किया है कि अन्य जिलों में भी ऐसा कार्यक्रम? आज राष्ट्रीय स्तर पूरे राष्ट्र में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे क्षेत्रीय संयोजक जी निवेदन करने पर आज उन्होंने यहाँ आए। अब लखनऊ का कार्यक्रम कल आयोजित किया। वैसे 3 दिन की संरचना की गई है, जहाँ नहीं हो पाया वहाँ 3 दिन में हो सकता है। तो ये योजना आपकी कब से चलाई जा रही है? ये स्वदेशी जागरण मंच बहुत पुराना संगठन है। अभी बीच में कुछ चूँकि सरकारें जैसे धीरे धीरे काम कर रही थी, जागरूक कर रही थी, लेकिन अभी जब ऑपरेशन सिंदूर में जो रिजल्ट आए हैं, विदेशी परिणाम आए, विदेशी कंपनियों के द्वारा मदद की गई उन देशों की, उसके बाद ये जनता में भी जोश आया है और संगठन का भी ये संकल्प है कि हम घर घर जाकर सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम अनुपम श्रीवास्तव है और मैं इस अभियान का क्षेत्र का समन्वयक हूँ, स्वदेशी राम मंच का क्षेत्र का संयोजक हूँ। 22 अप्रैल की घटना आप सबको याद होगी। उस दिन हमारे 26 निर्दोष व्यक्तियों को, नागरिकों को उनका धर्म पूछ के मारा गया और आपको शायद नहीं मालूम हुआ कि जो मारने वाले थे वो पाकिस्तान के थे और उनके हाथ में जो हथियार थे वो अमेरिका और चीन के थे। और हमारे साथ जो व्यापार है चीन का वो 110 अरब डॉलर का है। 100 अरब डॉलर का हमारा घाटा है। तो वो जो 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष कमा रहा है चीन, उससे वो हथियार किसको दे रहा है? पाकिस्तान को। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि तुर्की, अजरबैजान, अमेरिका और चीन खुल के पाकिस्तान का साथ दे रहा था।
तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके सामानों का बहिष्कार करें। 9 अगस्त को 1942 में अगस्त क्रांति आई थी, नारा चला था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब हम नारा दे रहे हैं विदेशी कंपनी भारत छोड़ो। तो हमारा ये आप सबसे अनुरोध भी है कि भारत को अगर समृद्ध बनाना है और हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है तो स्वदेशी को ही अपनाना होगा। तो जब भी हम बाज़ार में जाएं स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें, क्योंकि हमारे जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी हैं, ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है इससे भी बड़े परेशान हैं, उनके व्यापार को घाटा हो रहा है। और जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने विज्ञापन के जाल में फंसा करके अपना माल बेच रही हैं, तो हमारे व्यापारियों को उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये लड़ाई व्यापारियों की लड़ाई है, ये जन आंदोलन है जो एक बार 1942 में प्रारंभ हुआ था और ये 9 अगस्त को कल से प्रारंभ हुआ पूरे देश में, जिसके कारण हम लोग एक एक घरों में जाएंगे, जन जन में जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे। ये अभियान व्यापारियों का है, आर्थिक सुरक्षा का विषय है। तो हम चाहते हैं कि भारत देश के लोग सिर्फ जब भी बाजार जाएं स्वदेशी सामान खरीदें, स्थानीय सामान खरीदें, इच्छा से स्थानीय सामान हो, आदत से स्वदेशी हो, मजबूरी में विदेशी हो। तो हम चाहते हैं कि आप सब स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करके भारत को समृद्ध। क्या लगता है ये अभियान कहाँ तक चल रहा है आपका, पूरे देश में चल रहा है क्या? जी, इस अभियान का आह्वान तो किया था माननीय मोदी जी ने 2 अगस्त को काशी के प्रांगण से, जहाँ पर उनका संसदीय क्षेत्र है। 7 मिनट का उनका भाषण स्वदेशी पर ही है और पूरे भारत के मीडिया ने, विदेशी मीडिया ने भी उनके कवरेज को छापा। उसके बाद से हम लोगों ने ये प्रारंभ किया कि स्वदेशी राममंच स्वदेशी स्वेच्छा एवं स्वावलंबन अभियान को चलाएगा। तो अभी आज इसका प्रारंभ है, फर्स्ट डे है, शंखनाद है। ये लगातार चलेगा शहरों में, फिर कस्बों में, फिर गाँव में। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है भारत की, हमें जन जन तक जाना है। इसके लिए हमारा नारा है हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी। तो हम चाहते हैं कि स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन हो और हमारा युवा स्वावलंबी बने, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करे, अपना काम करे, जिससे कि भारत समृद्ध हो, नया स्टार्टअप हो, नए नए तरीके के आइडियाज़ हों, उससे भारत को समृद्ध बनाया जाए, बजाय इसके कि हम कोई विदेश में जाकर के हमारे बच्चे काम करें और हम कोई विदेशी कंपनी का जो वस्तु है उसका उपयोग करें। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर। जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।